हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आई हूँ। जो भी एस्पिरेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उनका एक सबसे बड़ा जो मोटिव रहता है वो रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और उसी के लिए जो है हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा साल में 2 बार, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और एलिजिबल बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो अब यहाँ पे जब ये एग्जामिनेशन है एलिजिबिलिटी के लिए, तो क्या अब इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सभी को बता दूं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड यस, इसी चैनल पे आपके लिए जो है क्लासेस लाई जाती हैं। और आज से ही हम जो है नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेके आने वाली हूँ कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स का। एंड ये पूरी सारी क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट है आपके लिए जहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के। चलिए बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं कि अब जो है क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनकी क्या अपडेट आई है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए जेआरएफ एप्लीकेशन पे क्लासेस कोर्सेज होते हैं, तो आप लोग कोर्सेज में अगर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड क्लासेस की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। एंड आप टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पेज के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च कर दी गई है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं एंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं, एक नया ड्राफ्ट जो आया है वो क्या है। अभी जो है आपको अगर मैं बताऊं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, ठीक है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, एंड आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप उसी सब्जेक्ट में क्लियर करते हो जिसमें आपने अपनी मास्टर्स की हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं, पेपर होता है, देन इंटरव्यू होता है। एंड आपका जो इंटरव्यू में एपीआई स्कोर है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, उसका बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ पे रहता है कि आपका एपीआई स्कोर क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है रिक्रूटमेंट होती है, आपकी सिलेक्शन होती है। तो अब यहाँ पे जो कॉलेज में शिक्षक हैं वो भर्ती के नियम बदलेंगे, इसके बारे में एक हेडलाइन आती है। और क्या फैसला होगा, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, उसके बारे में जो बैठक हुई और उसके जो नतीजे आए हैं या उसकी जो क्या डिस्कशन हुई है, एक बेसिकली ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि ये चीजें हम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपको बताऊं, ये जो है न्यूज कवर की गई है न्यूज़पेपर में, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आप भी डेली देख रहे होंगे कि बदलाव हो रहे हैं, ये होगा वो होगा। क्या ये एप्लीकेबल है, कब से, उसके बारे में भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। अभी एट प्रेजेंट क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी एक सब्जेक्ट में की हुई है, वही एलिजिबल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और आपने पीएचडी की हुई है, तो आप जो है बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम पीएचडी होना जरूरी है क्या? नहीं, पीएचडी होना भी जरूरी नहीं है, बट हाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी एक सब्जेक्ट से होती है, फिर आप नेट क्वालिफाई करते हो एंड आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बट वही सेम चीज आती है फिर इंटरव्यू जब होता है, तो वहां पे एपीआई स्कोर आपका मैटर करता है। और एपीआई स्कोर में जो मार्क्स होते हैं, अगर हम बात करें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो पीएचडी के बहुत सारे मार्क्स होते हैं। कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आपके 20 नंबर होते हैं, यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके 30 नंबर यहाँ पे डायरेक्टली पीएचडी होल्ड करता है। जिस वजह से यहाँ पे जो बच्चा है वो ये कोशिश करेगा ही कि उसके पास पीएचडी भी हो, वो पीएचडी की भी लिए भी तैयारी करता है, फाइट करता है। और जो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जिसने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है, क्योंकि वहां पे उनको एपीआई स्कोर में बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो रहती हैं। बट अभी जो है इन्होंने बोला कि अब क्या हो रहा है कि हमें जो है लोगों के अंदर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बनाना है इस तरीके से कि वो फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं नेशन के लिए, वो चीज का भी ध्यान रखें। लाइक स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, उसके लिए जो है यहाँ पे चीजें इन्वॉल्व की गई हैं कि अगर आपकी रुचि है, किसी स्टार्टअप आइडिया है कोई आपके पास, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंक्लाइंड हैं, या आप कुछ नया कर रहे हो अपनी फील्ड में, उसको आप पेटेंट करवा सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट, जहाँ पे आपको उस चीज का प्रोसेस का जो नई इजाद की है आपने, उसके रिगार्डिंग आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं। तो उनको भी यहाँ पे जो है ऐड किया जाएगा हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी में, इसकी बात यहाँ पे की गई है।
क्योंकि जितना ज़्यादा एक बच्चा रेडी होगा पढ़ के पढ़ाने के लिए और उसके बाद कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड हम चीज़ें करेंगे, इंडस्ट्री ओरिएंटेड अगर हम काम करेंगे, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन जब पढ़ता है वो पढ़ता किस लिए है कि आगे जाके वो जो काम करे जब इंडस्ट्री में आए तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने सीखने को मिले एंड वो हेल्प कर सके और लोगों को उसमें इन्वॉल्व होने में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी रखता है और वो अपना एक नया कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो उसमें जो लोग काम करेंगे उन सबको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाई जा रही हैं। और अगर आपको पता हो NEP 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी जो है इसको भी ऐड किया गया था। तो मल्टी डिसिप्लिनरी के बेसिस पे आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में की है एंड PhD आप किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हो तो भी आपको अलाउ किया जाएगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो ये सारी चीजें की बात यहाँ पे की गई है एंड जो भी सिलेक्शन होता है उनका सिलेक्शन मल्टी डिसिप्लिनरी बेसिस पे हो, इस बारे में भी जो हमारे प्रोफेसर M जगदीश जी हैं, UGC के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात बताई है। तो UGC के चेयरमैन जो हैं उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया एंड ड्राफ्ट एक तैयार किया है। अभी जो है मंजूरी मिल चुकी है ऐसा नहीं है, बट इस पे बात की जा रही है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये दो नई चीजें निकल के यहाँ पे आ रही हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं तो 2018 में जो है रूल्स आए थे, वो रूल्स जो हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग अभी सही नहीं है, आउटडेटेड हो रहे हैं। तो इसीलिए UGC के जो चेयरमैन हैं मिस्टर जगदीश जी, उन्होंने ये बोला कि हमें NEP 2020 को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और 2018 में जिस तरीके से हम जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और PhD एक फील्ड में की हुई है उसको एलिजिबल बनाते थे, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके पास आ रही हैं। एंड अगर आपने देखा हो पीछे लास्ट ईयर जो है बहुत सारे और चेंजेस भी आए थे, जैसे कि 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद ही आपको PhD करना अलाउ कर दिया गया है ना, मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल मास्टर्स करनी होती है। तो ये सारी चीजें थी, है ना। ग्रेजुएशन PG के साथ PhD कर सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे आ रही थी, जब हम बात करते थे कि PhD करनी है, PhD करनी है, PhD होना जरूरी है, API में इतने मार्क्स मिलते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, एक रिसर्च पेपर के 2 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे लोग सिर्फ API को एक आधार बनाते थे, जिसकी वजह से वो लोग जो है अपना इंटरेस्ट उस लेवल का ना होते हुए भी PhD में एनरोल हो जाते हैं एंड किसी ना किसी तरीके से PhD को खत्म करने की सोचते हैं, PhD कंप्लीट करने की सोचते हैं एंड बिना क्वालिटी को चेक किए अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते हैं, PhD करना शुरू कर देते हैं। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट इतना अच्छे से बिना समझे PhD में एनरोल हो जाते हैं कि बस हमें PhD करनी है, डॉक्टर का टैग मिल जाए तो हमारे लिए हमारी जर्नी आसान हो जाएगी। तो ये चीज भी बताई गई कि जो मौजूदा व्यवस्था है जो एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं, तो शोध पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे जो काबिल ग्रेजुएट हैं वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आपको जितना रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना आपका एकेडमिक इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ PhD के लिए लोग रिसर्च की तरफ जा रहे हैं और एकेडमिकली वो कुछ नया, कुछ बेहतर नहीं सीख पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं। तो ये चीज बहुत बड़ी दिक्कत लेके आ रही है। इसी के लिए जो है यहाँ पे थोड़े चेंजेस भी लाने की बात की गई है कि रिसर्च क्वालिटी पे फोकस करना है, दूसरा एकेडमिक्स पे फोकस करना है। एकेडमिक्स जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम अल्टीमेटली टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो टीचर बनने के लिए जो बहुत नए तरीके हैं, कैसे कोई चीज को पढ़ाया जाए, कितना रियल लाइफ से रिलेट किया जाए, किस तरीके से नए तरीके आए जिससे लोग जो हैं वो सिर्फ अपना एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट लें, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया कि ये बातें अब कम होती जा रही हैं, इस वजह से यहाँ पे चेंजेस लाने की जरूरत है। और यस, NEP 2020 को एप्लीकेबल बनाना है, ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे सुधार लाने के लिए एंड अच्छे से जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपना इन्वॉल्वमेंट दें, योगदान दें, अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सके, स्टाफ हमारा बहुत बढ़िया लेवल पे ट्रेंड हो, तो उसके लिए ये चीजें हैं जो की जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो हमारे ऑलरेडी रूल्स हैं उनमें नहीं है, उनमें चेंजेस लाने की जरूरत है, सो दैट हम मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च है और जो एकेडमिक्स है उनको ग्रो कर सकें, इवॉल्व कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप
जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, स्टार्टअप कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। और अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर, ये जो है लास्ट ईयर आई थिंक, हाँ 2023 में ही जो है आया था एक और यहाँ पे बदलाव लाया गया था कि जो लोग हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं इंडस्ट्री का, उनको भी डायरेक्टली अलाउ किया गया था, है ना। तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट ही करोगे, आपके पास और कोई एक्सपोजर है, उसका कोई हेल्प नहीं आपको मिलेगा, या सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट में ही अपने 6 से 7 साल 10 साल लगाने हैं तो ही आप एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नहीं, अगर आपके पास अलग अलग नॉलेज है एंड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। एंड अगर आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो उसी तरीके से आप जो है अच्छे से सिखा भी पाओगे। आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं, जैसे डॉक्टर फील्ड में है जो है, डॉक्टर्स जो एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वही क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं, तो वो चीज़ कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कि जो अप टू डेट कंटेंट है वही चीज़ें सिखाई जा सके और सीखी जा सके। तो ये जो पूरी स्कीम है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। ये जब लागू होगी, अभी कब से लागू होगी इसके बारे में भी कोई बात नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, बट यस, जिस तरीके से फ्रॉम लास्ट 2 to 3 ईयर्स इस पे काम हो रहा है, धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है हर साल 2 से 3 महीने में कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे लेके आया जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मेन फोकस प्रैक्टिकलिटी का ही है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो अपडेटेड नॉलेज है वो बच्चों को मिल सके, एंड उसके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री में जो जॉब रेडी लोग हैं एंड अच्छे तरीके से जॉब क्रिएट वो कर सकते हैं, उस पर फोकस ला सके। एंड सिर्फ एक फील्ड ही बच्चा ना लेके चले अपनी पूरी लाइफ टाइम, मल्टी डिसिप्लिनरी हो, उसको हर तरीके की नॉलेज मिल सके एंड वो उसमें कुछ अच्छा बेहतर कर सके। एंड 2 फील्ड की अगर नॉलेज होगी तो उनको मर्ज करके, इम्प्रोवाइज करके और भी कुछ नया है जो निकाला जा सकता है और बेहतर तरीके से एकेडमिकली एंड रिसर्च वे में ग्रोथ की जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो लाने की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेबल कब होगा फ्रॉम, तो ये अभी बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है, थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है, धीरे धीरे काम हो रहा है, तो इट विल टेक अ टाइम। अब आप ये मत सोचो कि भाई हमारे चांसेस कम हो जाएंगे, हमने पीएचडी कर ली, ऐसा नहीं होने वाला। बट हाँ, आने वाले टाइम में 1 से 2 साल में बहुत कुछ इंप्रूव आपको होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ किताबों का ज्ञान लेके सोच रहे हो कि हमारी नैया पार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपडेटेड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा पेपर टू कॉमर्स है, तो कॉमर्स में आप जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज किया करो, जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआरएम है, तो इनसे रिलेटेड कोर्सेज करो। बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कोर्सेज आपको ऑफर करती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो है स्कीम्स आपके लिए होती हैं, जहाँ पे आपका खर्चा भी नहीं लगता और आप इंटर्नशिप करके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो। और आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेआरएफ करने के बाद आप रिसर्च करो, आप कंपनीज में जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जा सकते हो, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, जिससे आपको अपडेटेड और नॉलेज मिलती है। और वो चीज़ आपको हेल्प करती है कि कैसे हम इस चीज़ को इनकलकेट करें हमारी टीचिंग में, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको ये चीज़ें बता सकें। जैसे होता है ना कि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आप इंडस्ट्रीज में विजिट करवाते हो, एक्चुअल जो पढ़ रहे हैं लोग उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए, और उसी पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सिर्फ रिसर्च नहीं, एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हमें होना है। एंड अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी जाएं एंड वो सारे टॉपिक्स डाले जाएं, वो सब्जेक्ट, वो करिकुलम बनाया जाए जो एक्चुअल रियलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि हमें ज़रूरत है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेंगे इंडस्ट्री को ग्रो करने में एंड जॉब्स क्रिएट करने में। जॉब लेने वाले बहुत हैं, जॉब सीकर बहुत हैं, बट जॉब प्रोवाइडर की कमी है, तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये जो सेशन है फ्रूटफुल लगा होगा एंड आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं। एंड अगर आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाइट कर रहे हो तो डू नॉट वरी, अभी से ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इट विल टेक टाइम, बट येस, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, आप अपनी ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो ये चीज़ें आपको अभी से समझनी पड़ेंगी एंड उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एंड यस, नेट का वेटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, नेट आपको क्लियर करना ही होगा, और नेट जेआरएफ करके
आप जो है बहुत सारे, जो मैंने अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने की बात की, यूनिवर्सिटीज में एज एन रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, एकेडमिक एसोसिएट, एकेडमिक असिस्टेंट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ करते हो तो और ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो जाती है, आपको एंट्री मिल जाती है, एंट्री पॉइंट्स आपके बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो आई होप कि ये सेशन जो है आपको हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए सो दैट उनको भी प्रॉपर नॉलेज मिल सके। एंड अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और रेगुलर क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। शाम को 7 बजे आपके लिए पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस इसी चैनल पर रहती हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।